दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी उन जगहों पर ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है जहां पर AQI 500 के पार पहुंच गया है। ग्रैप 4 की पाबंदियां क्या हैं, इसके तहत क्या कुछ प्रतिबंधित रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहन भी इसके दायरे में आएंगे, यानी कि उनके प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहन बैन कर दिए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। निर्माण का कार्य भी नहीं होगा इस दौरान जब तक ग्रैप 4 लागू रहेगा। ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का सुझाव दिया गया है। प्राइमरी कक्षाएं पहले ही घर से चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी। अब जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए भी सिफारिश की गई है और वर्क फ्रॉम होम की भी सिफारिश की गई है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। गुरुग्राम से हमारे साथ नीरज अंबाप्ता जुड़ रहे हैं और नूह से अनिल मोहनिया जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरुग्राम चलते हैं नीरज के पास। नीरज, गुरुग्राम में भी मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। 545 AQI, पूरी दिल्ली NCR हरियाणा का हाल खराब है। ये बताइए किस तरह से ये जो अब आपात स्थिति बन गई है इससे निपटने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली NCR सहित गुरुग्राम भी जो है इसकी चपेट में आता है और पूरा अगर हम आसमान की आज की बात करें तो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस कदर जो है पोल्यूशन नुमा एक जो सफ़ेद चादर है या फिर ये कहें कि कोहरे जैसी जो सफ़ेद चादर है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ छाई हुई है आसमान में। और लगातार जो बढ़ता पोल्यूशन लेवल है उससे कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। और अगर आज विजिबिलिटी की बात करें तो बेहद कम है और यही कारण है कि वाहन चालकों को भी हेडलाइट जलाकर इस कोहरा कहे या फिर पोल्यूशन कहे इस सफ़ेद चादर को क्रॉस करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से लगातार कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से किसी तरह से आम लोगों को राहत दिलाई जा सके। लेकिन पोल्यूशन है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बढ़ते पोल्यूशन की वजह से लगातार लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं अगर हाई राइज बिल्डिंगों की बात करें तो वो भी जो है इस कोहरे की चादर कहे या फिर पोल्यूशन की सफ़ेद चादर कहे वो भी नहीं दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौसम का डबल अटैक जो है वो दिल्ली NCR सहित पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो है बढ़ता पोल्यूशन है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये आराम से कहा जा सकता है कि इस बढ़ते पोल्यूशन से अब कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी डबल हो गई है और इस बढ़ती परेशानी की वजह से लोगों को जो है वो खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन इस दौरान लगातार कोशिश और कवायद यही है प्रशासन की कि किसी तरह से इस बढ़ते पोल्यूशन को कम किया जाए। इसको लेकर लगातार ग्रैब की कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया गया है, तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जो सड़कों की सफाई थी मशीनों से होती थी उन पर रोक लगाई गई है। और कई तरह की और खास तौर पर जो बच्चे और बुजुर्गों को इस मौसम में खासी परेशानी होती थी उस परेशानी को कम करने के लिए 5वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बिल्कुल नीरज, लेकिन ग्रैप 4 जो कि दिल्ली में लागू किया गया है और हरियाणा के उन जगहों पर जहां पर AQI 500 के पार पहुंच चुका है, तो गुरुग्राम का AQI भी 545 है। ऐसे में ग्रैप 4 गुरुग्राम में भी लागू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जब दिल्ली में ग्रैप 3 या 2 लागू हुआ तो उसके बाद गुरुग्राम में भी होता है और अब ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली NCR के तमाम इलाकों के लिए ये जो पाबंदियां है वो आज से लगा दी गई है। और इन पाबंदियों के बीच भी कोशिश यही है कि किसी तरह से पोल्यूशन लेवल कम हो जाए और ओड एंड इवन का फॉर्मूला भी आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर जो है लोगों को अब घर रहकर काम करने के आदेश जारी किए गए हैं या फिर तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे कहा गया है कि अपने जो कर्मचारी हैं उनको घर से ही काम कराएं। लेकिन इस बीच भी लगातार पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है और इस बढ़ते पोल्यूशन से लोगों में अब जो आंखों में जलन चुभन और सांस की दिक्कत थी वो कहीं ना कहीं अब और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। या ये कहा जा सकता है मैं आपके पास लौटूंगी और तब मैं आपसे ये जानूंगी कि क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, क्योंकि आम आदमी को ग्रैप 4 शब्दावली में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो समझने में, और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ग्रैप 4 के तहत क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। कुछ हद तक हम बता रहे हैं गुरुग्राम में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये मैं आपसे जानूंगी। चलते हैं नूह, हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया नूह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, नूह का आज का AQI कितना है, वहां पर
क्या स्थिति है प्रदूषण की, क्या स्थिति है कोहरे की, और क्या कोई पाबंदी प्रदूषण और कोहरे को देखकर लगाई गई है? बिल्कुल, नुहू की हम बात करें, नुहू में जो वायु हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा खराब है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अब शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और ये छुट्टी 22-18 यानी कि आज से 22 तारीख तक के लिए ये कक्षाएं बंद रहेंगी। और बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हवा की गुणवत्ता की वजह से सबसे ज़्यादा असर या तो बुजुर्गों पे पड़ रहा है या फिर छोटे बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नूह के जो कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक के जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अध्यापक स्कूल में आएंगे लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, क्योंकि हवा की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसकी वजह से सांस लेने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर ईंट भट्टे हैं या जो अन्य धूल मिट्टी से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो सभी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि जिले की जो हवा है वो शुद्ध रखी जा सके। लेकिन जिले की हवा शुद्ध नहीं है, इसी वजह से यह कदम उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं, तो हवा की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है। दिनों दिन हवा की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। इस समय की हम बात करें तो एक स्मॉग धुएं की तरह पूरा आसमान में छाया हुआ है। जो रोडों पर भी जो वाहन है उसकी वजह से उनको लाइट का उपयोग करना पड़ रहा है। आम जन को भी इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो लोग अपने ड्यूटी पे जाते हैं या अन्य जगह जगह जाते हैं, उन लोगों को इस धुएं की वजह से काफी परेशानी होती है, क्योंकि सड़क पर जो दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिला बिल्कुल अनिल, प्रशासन ने लेकिन जिस इसको तरह से देखते इस वक्त हुए अभी कोहरा धुंध है, उसको लेकर पूरी तरह से यातायात प्रभावित होगा, चाहे वो हवाई यातायात हो, चाहे वो सड़क यातायात हो, या फिर वो रेल यातायात हो। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेल की हम बात करें, रेल है नहीं मेवात के अंदर, लेकिन सड़क पे जो यातायात है वो प्रभावित जरूर हो रहा है, क्योंकि धुआं इतना अधिक है, या कोहरा कह सकते हैं, या जो स्मॉग है ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, और काफी हवा की गुणवत्ता है वो खराब हो चुकी है, इसलिए निर्णय लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलते हैं एक बार फिर से गुरुग्राम, हमारे संवाददाता नीरज अंबावता वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जानना ये चाहेंगे कि एक तो जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि रेल यातायात, हवाई यातायात पर क्या इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, जो जिस तरह से कोहरा और धुंध है काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही अगर प्रदूषण की हम बात करें तो ग्रैप 4 के तहत गुरुग्राम में क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, उससे कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी असर देखा जा सकता है। और गुरुग्राम सहित पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो लगातार एक तरफ कोहरे की सफ़ेद चादर है तो दूसरी तरफ पोल्यूशन की सफ़ेद चादर भी कहीं ना कहीं छाई हुई है। और इस कोहरे की वजह से न केवल हवाई यातायात बल्कि रेलवे यातायात के अलावा सड़क पर भी वाहन चालकों को खासी सावधानी बरतनी जो है पड़ रही है। और यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस लगातार तमाम हैवी जो वाहन है उन पर रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जारी कर चुकी है। तो कोशिश अवायद वाहन चालकों की भी यही है कि किसी तरह से अपने सफ़र को आरामदायक बनाया जाए और सावधानी से जो है वो सड़कों पर चला जा सके। लेकिन जिस तरह से धुंध का कहर है उससे कहीं ना कहीं जो कुछ फ्लाइट्स है वो देरी से चल रही है, तो वहीं कई ट्रेन ऐसी है जो अपने निर्धारित वक्त से भी लेट चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस धुंध का असर न केवल धरती बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ग्रैप 4 के नियम जो है वो दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिए गए हैं। और इस ग्रैप 4 के नियमों की बात करें तो भारी वाहनों की एंट्री दिल्ली एनसीआर में बंद कर दी है, या कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो जरूरी वाहन है या फिर जो जरूरी सामान लेकर जो दिल्ली एनसीआर में वाहन आएंगे, हैवी वाहन, वो उनकी ही एंट्री है। यानी कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि लॉकडाउन जैसे हालात जो है वो दिल्ली एनसीआर में बाहरी वाहनों पर लगा दिए गए हैं। तो वहीं डीजल BS4 और अगर पेट्रोल की बात करें तो BS3 वाहनों
वाहनों पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस लगातार इस तरह के वाहनों के चालान काट रही है। तो 5वीं तक के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्कूलों में जो है आउटडोर एक्टिविटी को भी पूरी तरह से बंद किया गया है और कोशिश कवायद यही है कि ग्रेप 4 के बाद किसी तरह से जो है पोल्यूशन लेवल कम हो सके ताकि आम लोगों को इस बढ़ते पोल्यूशन से जो है राहत मिल सके। और लगातार अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो उनमें भी जो ओपीडी लाइन थी या ओपीडी जो कमरे थे उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को जो है वो डॉक्टर देख सके और उनको उचित सलाह दे सके। साथ ही साथ जिस तरह से एडवाइजरी हेल्थ विभाग ने जारी की है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी जागरूकता देखने को मिल रही है और सुबह और शाम के वक्त जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। अब हालांकि लोग अपने जो है वो घरों में एक बार फिर कैद होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। जी चलेंगे, हमारे दो संवाददाता और हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास हमारे साथ जींद से सुनील पवार जुड़ रहे हैं और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ जुड़ रहे हैं। जींद चलते हैं। सुनील, जींद में क्या स्थिति है, मौसम की, कितना कोहरा, कितनी धुंध? अजीता जी, बिल्कुल अगर जींद शहर की हवा की गुणवत्ता की बात करें तो बेहद ही खराब और जो खतरनाक स्थिति है इसकी तरफ जींद की हवा बनी हुई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 से पार का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है और वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन का जहां पर सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं उस 350 के पार वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं आमजन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके आंखों के सामने एक गैस का चैम्बर के साथ साथ एक फोग और स्मोक दोनों छाए रहते हैं। उनको भारी परेशानियों से जूझना भी पड़ता है। आंखों में जलन होने के साथ साथ कहीं ना कहीं सांस लेने में भी भारी परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी इसके सख्त कार्रवाई करते हुए जींद शहर में पहले रेस्क्यू के कानून को लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही हालात बदतर होते हुए चले गए, प्रदूषण के स्तर है उसमें कोई गिरावट नहीं हुई, तो उसके बाद जींद शहर में ग्रेप 3 के कानून को लागू कर दिया गया है। अब पूरे जींद शहर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां पर उसको तुरंत रोकने के भी आदेश जारी किए गए हैं और अगर डीजल के साधनों को किए गए हैं और कहीं ना कहीं की बात करें तो वो भी काफी गई है कि आप इस बेहद ही खराब और गंभीर मौसम के तहत जो खतरनाक हवा पर्यावरण में बनी हुई है इसके तहत अपने घरों के अंदर ही रहे। सुबह शाम जो आप सैर के निकलते हैं उसको अवॉइड भी करिए और जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बुआई का सीजन जो पीक पर है उसके चलते किसान है वो रात के समय पराली जला रहे हैं, जिसके कारण जो हवा के जो अंदर जो प्रदूषण होता है वो रात को धुएं का जो पराली का जो धुआं होता है वो ऐसे ही रह जाता है। सुबह जब लोग उठते हैं तो कोई ना कोई जो मॉइस्चर के साथ वो ऐड होकर उनके जरूर बरसा रहा है, लेकिन लोगों के अंदर जब तक जागरूकता नहीं होगी इसके प्रति कि ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी अनियमितता जरूर है। बिल्कुल आपात स्थिति इस वक्त प्रदूषण को लेकर उत्पन्न हो गई है दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा तीनों ही जगहों पर। तो ऐसे में ये बताइए, आप बता रहे हैं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसान पराली जला रहे हैं, ऐसे कितने मामले हुए होंगे पिछले कुछ दिनों में और प्रशासन क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर पराली के मामलों की बात करें तो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले वो जींद शहर ही आते हैं। 2 लाख से ज्यादा का फाइन किसानों से वसूला भी जा चुका है और जहां अगर एफआईआर की बात करें तो 60 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है और 70 से ज्यादा की लोकेशन है वो एफआईआर की मिल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो पराली को लेकर भी चिंतित है। उनका साफ तौर पर प्रशासन को कहना था कि इसलिए पराली को हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, अगर आप पराली को नहीं उठाते हैं तो हमारे पास जलाने से अलग कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसके तहत कहीं ना कहीं जो हमारी बुआई का जो सीजन होता है अगर वो निकल जाता तो आगामी जो फसलें होती हैं उनमें भी हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके तहत कहीं ना कहीं जो किसान है वो पराली के अवशेष है वो जलाने लग रहे हैं और इसके तहत ही पहले जो प्रदूषण का स्तर था वो तो साथ ही बढ़ रहा था, लेकिन अब जो जिस तरीके से अब फोग आना शुरू हुआ है इसके तहत कहीं ना कहीं आमजन है उनको फोग के साथ स्मोक और दोनों का भी सामना करना पड़ रहा है। और जहां आमजन की बात की जाए तो जो अब फोग ज्यादा बढ़ा है इसके कारण हादसे हैं वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी इसके प्रति खास सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक होते हैं जो हाईवे होते हैं वहां पर अगर रेडियम टेप की बात की जाए या फिर सिग्नलों की बात की जाए या फिर कोई बड़ा हादसा वहां पर हो जाता तो उससे पहले वहां पर कोई आगे रूट को डाइवर्ट करने की बात की जाए या फिर कोई सिग्नल वहां पर कोई नहीं दिया होता, जिसके कारण कहीं ना कहीं जब रात होती है तो जो फोग बढ़ता है उसके कारण आगे हादसे और बढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक है सुनील, हम चलेंगे बहादुरगढ़। हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बहादुरगढ़ में प्रदूषण की क्या स्थिति है?
वहां का AQI कितना है, और साथ ही ये भी बताएं कि वहां पर ग्रैप कौन से चरण का ग्रैप लागू है। जी बिल्कुल, देश की राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ बहादुरगढ़ है और यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार उसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज अगर बात की जाए तो करीब 457 के आसपास AQI लेवल यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि ठंडी हवा चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतना ही नहीं, आज यहाँ पर स्मॉग और फॉग दोनों ही देखने को मिल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हुई है। आज ठंड भी बढ़ी है, करीब 13 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल जो है वो दर्ज किया जा रहा है। लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो AQI लेवल है उसकी मात्रा भी बढ़ सकती है। वातावरण में सबसे ज्यादा PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा बनी हुई है, जो सांस लेने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो सांस संबंधी रोगी हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें इससे निपटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जो छोटे बच्चे हैं 5वीं तक के जिलों के DCO को ये पावर दी है कि वो छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन आज झज्जर जिले में किसी तरीके की छुट्टी नहीं की गई है। किसी तरह की सारे स्कूल जो है जो कि त्यों लग रहे हैं। ऐसे में सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को भी प्रदूषण की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ बहादुरगढ़ का इलाका है और यहाँ पर कई जगह कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं, जिन पर पूरी तरह से रोक लगाने का काम किया गया था। ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो यहाँ पर लागू की गई हैं। NGT द्वारा जो ग्रैप का सिस्टम लागू किया गया है, डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। जो बैंक है, स्कूल है, वहां पर डीजल जनरेटर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि नगर परिषद और हुड्डा ऑफिस है, जो HSVP कार्यालय के EO पर भी जुर्माना लगाने का काम, उन्हें नोटिस करने का काम प्रदूषण विभाग की तरफ से किया गया है, क्योंकि ना तो सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही सड़कों की मरम्मत की जा रही है और ना ही कंस्ट्रक्शन कार्य बंद किए जा रहे हैं। मैनुअल स्वीपिंग का कार्य भी अब भी जारी है, जिसे बंद करने की जरूरत है। सिर्फ मशीनों के द्वारा ही सफाई करवाने का प्रावधान है, लेकिन अब भी मैनुअल स्वीपिंग ज्यों की त्यों जारी है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के पास एक भी एंटी स्मोक गन नहीं है, जिसकी वजह से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो करवाने की आवश्यकता है, ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। जो धूल उड़ती है, लोगों को परेशानी होती है, उसमें थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन प्रशासन के पास फिर क्या प्लान है प्रदीप? जिस तरह से आपातकाल उत्पन्न हो गया है प्रदूषण को लेकर, तो इससे निपटने के लिए क्या प्लान है प्रशासन के पास? जी, दरअसल लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बैठक करते हैं और प्लान तैयार किया जाता है कि आखिर किस तरीके से प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकती है। अगर पराली की बात की जाए तो झज्जर जिले में पराली जलाने के महज 2 केस ही सामने आए हैं। उन किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। यहाँ पर पराली जो है वो बेहद कम मात्रा में जलाई जाती है, क्योंकि औद्योगिक एरिया है। औद्योगिक एरिया होने के कारण काफी सारी जो पराली है वो औद्योगिक इकाइयां खरीद लेती हैं और काफी कमर्शियल यूज उसका होता है, तो किसान उसे बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन जो सड़कों से उड़ने वाली धूल है या फिर जो फैक्ट्रियों से उड़ने वाला धुआं है, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो AQI लेवल है आज भी 450 से ज्यादा 457 अंक तक पहुंच गया है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे AQI लेवल भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुनील, आपका भी धन्यवाद।